मना रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जांच हो जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? ईडी आए, सीबीआई आए, असम पुलिस भी आई थी, देखो बैठा हूं ना। नहीं, ये आपके लिए नहीं है, आने दो, ये पूरी राजस्थान कांग्रेस के आने दो। मुझे मालूम है वो नीरव मोदी के वहां नहीं जाएंगे, संडेसरा और मेहता के पास नहीं जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस ने जो 50-50 हजार करोड़ लूट कर विदेश में भाग गए, उनके वहां ईडी नहीं जाएंगी। 350 चीट फंड की कंपनियों ने 18 करोड़ निवेशकों के 350 लाख करोड़ का चूना लगाया है, वहां ईडी नहीं जाएंगी। ईडी तो कब चढ़ेगी अदानी के घर की सीढ़ी? राजस्थान में अगर जांच हो जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? आप अपना पक्ष रख रहे हैं, कोई चिंता नहीं, जांच होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम। विरोध कर रही है ना कांग्रेस, आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, सबके खिलाफ जांच होने दो, कोई टेंशन नहीं है। आप एक्टिविस्ट भी हैं, पत्रकार भी रहे हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, और कभी कभी प्रचार के दौरान शेर और शायरी और बयान देते भी नजर आते हैं। अभी की परिस्थिति पर आपको कोई शायरी या शेर याद आ रहा है क्या? आज की जनसभा में बताऊंगा, अभी जनसभा है 8 बजे, उसमें सुना दूंगा। कुछ सुनाइए। नहीं, जो सुना रहा था यही बात है, रोजगार मिले, यही सबसे बड़ी शायरी इस वक्त। रोजगार दे नहीं रहे मोदी जी, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, पीएम केयर के पैसों का हिसाब नहीं दे रहे, उसको देखकर एक शायरी याद आ रही है। सीता मैया बहुत दुखी है मोदी के काम से, बोले सारे पैसे खा गए मेरे पति के नाम से। अच्छा, गुजरात में भी, गुजरात की तरह राजस्थान में भी सनातन और हिंदुत्व को मुद्दा बीजेपी ने बनाया है, ध्रुवीकरण के लिए, जाहिर सी बात है। तो कांग्रेस के पास इसकी काट क्या है? काट की जरूरत नहीं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले प्रभु श्री राम के भक्त, जो भाजपा के कार्यकर्ता है, जो भाजपा के लिए दरी बिछाते हैं और जो बूथ पर बैठते हैं, उस पन्ना प्रमुख भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी मोदी साहब की मेहरबानी से कोरोना के वक्त इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बिस्तर नहीं मिल रहा था। और जाते जाते एक सवाल आपसे यही कि अगर स्टेट की एजेंसियां जो जांच चल रही है, अगर वो जांच रिपोर्ट सही समय पर देती या कल्प्रिट्स को पकड़ती तो केंद्रीय एजेंसियों को बीच में नहीं आना पड़ता। ये पक्ष बीजेपी का है। तब तो नीरव मोदी, विजय माल्या, संडेसरा, मेहता, ये सारे लोग भाग ही नहीं पाते ना, तब तो भाग ही नहीं पाते। तब तो पीएम केयर फंड का जो चंदा है वो जनहित में खर्च होता, अस्पतालें बनती, आंगनबाड़ी बनती, रोजगार खड़े होते। आपने कोविड का जिक्र किया, लेकिन कोविड की वैक्सीन जिस तरह से भारत में बनी और भारत में एक ड्राइव चलाकर लोगों को लगी, क्या दुनिया में भी आपको कोई देश ऐसा दिखता है? सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा, वैक्सीन लगाई, सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा यदि ये बात गलत सिद्ध हुई तो। 150 लोगों को वैक्सीन देने का रिकॉर्ड में 1500 दिखाया है गुजरात में। तो आपने शिकायत की इस भ्रष्टाचार? बिल्कुल शिकायत की, कोई जांच नहीं कर रहा है। आपके माध्यम से भी ईडी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आ जाओ भाई, प्रूफ दूंगा। मतलब आप यही बुला रहे हैं एजेंसियों को, आप नहीं जाएंगे सही फोरम पर? हाँ बिल्कुल, आप करिए ना, इस बात की जांच क्यों नहीं करनी है? गंगा में लाशें तैरती हुई हिंदुस्तान के लोगों ने देखी है, शियार और कुत्ते खा रहे थे उन लाशों को। हिंदू धर्म की बात करना और हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को आप अस्पताल में बिस्तर नहीं दे पाए, किस हिंदू धर्म की बात करते हैं? चलिए, और जाते जाते मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं गहलोत सरकार रिपीट कर रही है, 2 से 3 ऐसे बड़े काम जिसके बिना पर आपको लगता है कि सरकार वापसी करेगी? सबसे बड़ा काम यह है कि राजस्थान में रिच हो या पुअर हो, दलित हो या सवर्ण हो, हिंदू हो या मुसलमान, सबको किसी भी अस्पताल में जाओ 25 लाख तक का मेडिकल बीमा राज्य की सरकार देखती है। ये सबसे बड़ा काम है, सभी जाति और धर्म के लोगों को उसका बेनिफिट मिला है। इतनी भयंकर बेरोजगारी और महंगाई के दौर में 90 लाख लोगों को मनरेगा का काम मिला है, 1 करोड़ लोगों की इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री हो गया है। ये सबसे बड़े काम है। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका शुक्रिया जिग्नेश मेवानी जी, आप यहाँ मंच पर आए और आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जिग्नेश जी। और यही युवा की ऊर्जा होती है। जिग्नेश जी से मैं आग्रह करूंगा मंच पर आप बने रहें, और आमंत्रण करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा अमित भट्ट जी, न्यूज 18 राजस्थान एडिटर, कि जिग्नेश मेवानी जी का धन्यवाद करें, मोमेंटो भेंट करके उनको न्यूज 18 की तरफ से उनका सम्मान करें। तो जिग्नेश मेवानी जी जो कि आज राजस्थान में कांग्रेस के लिए प्रचार के लिए आए थे, और जाहिर तौर पर आज बड़ा व्यस्त उनका कार्यक्रम था, लेकिन उनकी ऊर्जा और उनके सवालों के जवाब के जो शैली है उसको देखकर आप सब भी एक बार फिर से मुरीद हुए होंगे। जाहिर तौर पर जिग्नेश मेवानी जी का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सेशन